बच्चों, इससे पहले हम संस्कृत के पहला और दूसरा 2 पाठ पढ़ चुके हैं। अब कक्षा 10 का हम 5 का पाठ पढ़ेंगे, सुभाषितानि। प्रस्तुतो अयं पाठ है विविध ग्रंथा संकलितानां 10 सुभाषितानि संग्रहितो वर्तते। प्रस्तुत यह पाठ विभिन्न ग्रंथों के 10 सुंदर विचारों को इकट्ठा किया गया है। संस्कृत साहित्य के सार्वभौमिक सत्य यानी संस्कृत साहित्य के जो वास्तविक सत्य है उसको प्रकाशितुम अर्थगम्यता पद अमय प्रेरणात्मिकता रचना सुभाषितानि यानी अर्थगम्यता के साथ में पद्य के रूप में प्रेरणादायक जो विचार व्यक्त किए गए हैं उन्हें सुभाषितानि कहते हैं, यानी सुंदर विचार कहते हैं। यह पाठ का अंश परिश्रम से महत्व यानी इस पाठ के अंश में परिश्रम के महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव और सामाजिक महत्व और हमेशा वस्तुओं की उपयोगिता, बुद्धि विशिष्टम यानी बुद्धि की विशेषता इत्यादि विषय में को प्रकाशित किया गया है। अब हम पढ़ते हैं पहला श्लोक। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीर स्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समूबंधो कृत्वा यम न उसीदति। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। जो परिश्रम करता है वह कभी दुखी नहीं होता। नंबर 2 सुने। गुड़ी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बल पिको वसंतस्य गुणम न वैसा करी च सिंहस्य बलम न मुस्का। गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुण नहीं। बलवान व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल नहीं। वसंत के गुण को कोयल जानती है, कौवा नहीं। शेर के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं। नेक्स्ट देखिए। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति दुर्वम स तस्यापगमे प्रसिद्ध्यति अकारण द्वेषेऽपि मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तु परितोष्यति। जो व्यक्ति किसी कारण को उद्देश्य करके गुस्सा करता है वह कार्य समाप्त होने के बाद निश्चित रूप से प्रसन्न होता है। जो व्यक्ति बिना कारण के ही गुस्सा करता है वह किस प्रकार से दूसरों को संतुष्ट कर सकता है। उदीर्तो अर्थो पशुनाम अपेते कही हुई बात को पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। हयाश्च नागांत वहंती बोधिता घोड़े और हाथी को समझाने पर भार ढो लेते हैं। अनुक्तम अपि उते पंडितो जनो पंडित लोग बिना कही हुई बात को भी समझ लेते हैं। परंगित ज्ञान फला ही बुद्धे है यानी विद्वान व्यक्ति दूसरे को संकेत मात्र से ही दूसरे व्यक्तियों की बात को जान लेते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथम नराणाम क्रोध ही मनुष्य के शरीर का प्रथम शत्रु है। देह स्थितो देह विनाशाय देह शरीर में रह करके शरीर का नाश करता है। यथा स्थित है जिस प्रकार काष्ठगतो ही वहनी जिस प्रकार लकड़ी के अंदर अग्नि रहती है और वह अग्नि लकड़ी को जलाती रहती है। स एव वहनी दहते शरीरम उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो क्रोध रूपी अग्नि है वह हमारे शरीर को जला देता है। मृगा मृगे संगम अनुवर्जनते हिरण हिरण के साथ में रहती है। गावश्च गोभी गाय गाय के साथ रहती है। तुरंगा तुरंगश्च घोड़ा घोड़ों के साथ रहता है। मूर्खा मूर्खई मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के साथ रहता है। शुद्ध सुधी भी विद्वान व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहता है। समानशील विष्णेशु सख्य समान आचरण वाले व्यक्ति समान आचरण वाले व्यक्ति के साथ में रहते हैं। सेवितव्य महावृक्षा फल छाया समन्विता यदि देवात फलम नास्ति छाया के निवार्यते यानी ऐसे वृक्ष की महावृक्ष की सेवा करनी चाहिए जिसमें फल और छाया संयुक्त रूप से मिलती हो। यदि भाग्य से उस पर फल नहीं लगे तो छाया को कौन रोक सकता है। मंत्र अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम न औषधि अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस तत्र दुर्लभम कोई भी अक्षर रहित मंत्र नहीं है और कोई भी बिना जड़ के कोई औषधि नहीं है। इन संसार में कोई भी अयोग्य पुरुष नहीं है अर्थात सभी योग्य हैं परंतु उनको काम में लेने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्ताश्च अस्त में तथा यानी महापुरुष लोग हैं वह सुख और दुख में समान रूप से रहते हैं। जिस प्रकार से सूर्य उगते समय भी लाल रंग का होता है और अस्त होते समय भी लाल रंग का ही होता है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निर्थकम अस्वच्छे धावने वीर भारत से वहने करे। इस विचित्र संसार के
के अंदर कुछ भी निर्थक नहीं है, अर्थात सभी सार युक्त हैं। अश्वच्छेद धावने वीर है, घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में वीर है। इसी के साथ बच्चों 5 तक आपको 3 पार्ट हो गए हैं, अभी 4 का और 5 का 2 पार्ट और बच गए बीच में, वो भी आपको करवा देंगे। आप बच्चों इनको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।